सीमा भाटिया एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पर्सनल लॉकर, यहाँ पर्सनल लॉकर का मतलब है जो सभी की जेब में रहता है, आपका पर्स, आपका वॉलेट, कैसे इसको आप वास्तु कंप्लाइंट करके क्या वाकई इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जी हाँ, यही आज की वीडियो का टॉपिक है और इस वीडियो को बनाने की जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन देने वाले कोई और नहीं बल्कि एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि वास्तु के प्रिंसिपल्स को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जिसने मुझे पर्स के ऊपर, आपके पर्सनल लॉकर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर किए, क्योंकि जैसे रिजल्ट उन फल विक्रेता को मिले, अगर वो सिर्फ रिजल्ट ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप सभी भी अपने पर्स को वास्तु के अनुसार मैनेज करके उससे रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि लॉकर का तो काम ही आपके लिए मनी या वेल्थ को क्रिएट करना है, अबेंडेंस क्रिएट करना है। आज की इस वीडियो की शुरुआत अगेन उसी रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और लेयर्ड वास्तु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि हम हर वो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये इंसिडेंट आज से करीब 2 हफ्ते पहले हुआ, जब मैं संडे को अपने ऑफिस से वापस आ रही थी। तो मुझे लगा कि कुछ फ्रूट्स को मुझे खरीदना है, तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने के लिए बोला और मैं रोड को क्रॉस करके फल लेने चली गई। और वहां जाके मैंने उन पर्सन को जो नियर अबाउट 65 to 70 इयर्स के बीच में मुझे लग रहे थे, मैंने उन फ्रूट सेलर को कुछ फ्रूट्स पैक करने के लिए बोला। इन द मीनवाइल कोई कॉल आया, मैंने उसे अटेंड किया और आफ्टर द कॉल मैंने उनसे जब पैसे पूछे तो आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन का तो रिप्लाई नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे ही एक क्वेश्चन पूछा जिसने मुझे इस वीडियो तक पहुंचाने का काम किया। ही आस्क्ड मी कि आप वास्तु वाले हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं वास्तु वाली हूँ, मैं वास्तु करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैंने कहा पूछिए। उन्होंने पूछा बेटा क्या वास्तु सिर्फ अमीरों के लिए है, हम जैसे गरीबों के लिए वास्तु कोई काम का नहीं है? तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? तो उन्होंने बोला मैंने अभी आपको बात करते हुए सुना फोन पर कि आप किसी को बोल रहे थे कि आपका लॉकर अगर इस दिशा में है तो वो आपके लिए पैसों को बढ़ाने का काम करता है और आपका लॉकर इससे बना हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ और वो मेरे कोई क्लाइंट हैं जिनसे मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, क्या वास्तु हम जैसे लोगों के लिए नहीं है? मैंने उनसे बोला बिल्कुल वास्तु सभी के लिए है। आप हम सब एक ही जैसे लोग हैं जिनके लिए दिशाओं के एट्रीब्यूट सेम हैं, दिशाओं के रिजल्ट सेम हैं। डिपेंड करता है कि हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला आप मुझे बताइए कि मैं कैसे वास्तु कर सकता हूँ। अगर आप मुझे घर में कुछ करने के लिए कहेंगे तो मेरा तो एक कमरे का घर है जिसमें हम 5 लोग ऑलरेडी रहते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे और मेरी एक बेटी। और अगर आप मुझे काम की जगह के बारे में बोलेंगे तो काम के नाम पे तो मेरे पास एक खाली एक फ्रूट वाला ठेला है, इस ठेले पे मैं कैसे वास्तु कर सकता हूँ? मैंने कहा अंकल चलिए आज आपके ठेले का ही वास्तु करते हैं।
यहीं से ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैंने अपना कंपास निकाला विच यूजुअली आई हैव, और मैं ऑफिस से आ रही थी तो ऑब्वियसली मेरे पास मैंने आईफोन से भी डिग्रीज ली और कंपास से डिग्रीज करेक्ट करने के बाद मैंने उनको बोला कि क्या आप अपना ये वर्क स्टेशन, अपना ये ठेला लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। मैंने उनका वो ठेला लेफ्ट में शिफ्ट कराया और उनसे कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए बोले कि आप सबसे पहले तो जितना भी क्लटर, उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर्स, फटी हुई पॉलीथीन्स और वो पैकिंग के लिए जो घास फूस यूज करते हैं वो सब एक ठेले के नीचे इकट्ठा करके रखा हुआ था। मैंने उनको रिमूव करने के लिए बोला, और जो उनके शॉप पे हैवी शॉप इन द सेंस उनका वर्क स्टेशन, जो उनका ठेला था उसमें जो हैवी फ्रूट्स थे लाइक मेलन्स, बिग पपायास एंड नारियल पानी रखा हुआ था, उनको एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट कराया। जो हल्के फ्रूट्स थे, कलर्ड फ्रूट्स थे, उनको अकॉर्डिंगली सेट कराया। जो उनका तराजू जिसपे वो तोलते थे, उनके पास 2 तराजू थे उस टाइम पे, दोनों तराजुओं को सेट कराया। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, अंकल आपकी दुकान में आपका लॉकर कहाँ है? वो हंस पड़े। उन्होंने कहा मेरे पास तो एक कपड़े की एक पोटली है जिसमें मैं पैसे रखता हूँ, मेरे लिए तो यही लॉकर है। मैंने कहा क्या मैं देख सकती हूँ? उन्होंने जब मुझे दिखाया तो वो जो कपड़े का बना हुआ थैला था उसमें बहुत सारे छेद हुए हुए थे और काले रंग का था और कलर भी फेड हुआ हुआ था। मैंने उन्हें बोला क्या आप अपने इस लॉकर की जगह नया लॉकर रख सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने वाइफ को बोल के एक नए पाउच को बनवा लेता हूँ कपड़े के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप ये सब चीजें करिए और कोशिश कीजिए जो आपने अपने फ्रूट्स के बास्केट्स के नीचे अखबार बिछाए हुए हैं, अगर हम इन अखबारों को निकाल दें और यहाँ पे कोई शीट बिछा दें, ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरे पास ऑलरेडी ये 2 शीट्स हैं, आप मुझे बताइए कौन सी बिछानी है। मैंने उनको एक कलर सजेस्ट किया, उन्होंने उस शीट को वहाँ स्प्रेड करने के लिए बात कही और सारे न्यूज़पेपर हटाने की हमारी बात हो गई। तो मैंने उनसे कहा अंकल अब आप मुझे पैसे बताइए और मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा बेटा कुछ 1-2 सवाल मेरे मन में और आ रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं पूछूं। मैंने कहा ठीक है, आज लगता है संडे आप ही के साथ निकलना है तो बताइए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा देखो आपने जो मुझे बताया वो तो मैं 1-2 दिन के अंदर कर लूँगा, लेकिन जो मेरे घर में 2 बेटे हैं और एक बेटी जो पढ़ते हैं उनके लिए हम कैसे वास्तु का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको देख के मुझे ये उम्मीद बंधी है कि वास्तु शायद हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकता है। मैंने कहा ठीक है अंकल, आप मुझे बताइए आपके बच्चे अपने अपने पैसे कहाँ रखते हैं? उन्होंने कहा मेरे दोनों बेटों के पास पर्स हैं और जो मेरी बिटिया है वो एक छोटा सा बैग रखती है, उसी में वो अपने कुछ पैसे रखती है जब ट्यूशन से या स्कूल पढ़ने जाती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप अपने उन बच्चों के पर्स को चेक कीजिए। सबसे पहले आपने क्या क्या देखना है, अब यहाँ से ये वीडियो जो है आपके पर्स के लिए भी वही वास्तु सजेशंस हैं जो मैंने उन फ्रूट सेलर को दिए। तो आप भी देखिए अपने पर्स की कंडीशन, इफ़ यू हैव राइट नाउ आप अपना पर्स बाहर निकालिए और चेक कीजिए कि जो जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ क्या वो प्रॉब्लम आपके अपने वैलेट के साथ है। सबसे पहले जो मैंने उनको भी बताया और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, अब आज की हम टिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका पर्स कभी भी कटा फटा, उसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए, कभी भी आपके पर्स का कलर फेड नहीं होना चाहिए, और आपके पर्स के अंदर आपके जो पैसे हैं, जो मनी है, जो करेंसी है, हमेशा एक स्ट्रेट फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से कटी फटी या तोड़ मोड़ के आपको अपने रुपए उसके अंदर नहीं रखते हैं। कोशिश कीजिए आपकी करेंसी, आपके पैसों के ऊपर किसी भी प्रकार के काले या गंदे निशान ना हो। तो आपने इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके पर्स में अगर आप चेक करेंगे तो पैसों के साथ साथ कुछ पेपर्स होते हैं,
कुछ बिल्स होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, या समटाइम्स पेड बिल्स भी आप अपने पर्स में रखकर भूल जाते हैं। कुछ विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं। तो आपने हमेशा अपनी करेंसी, अपने पैसों को उन बिल्स से अलग रखना है। अगर वो बिल्स अब आपके काम के नहीं हैं तो जस्ट रिमूव देम, और अगर वो बिल अभी आपके काम के हैं, आपको कैरी करने ज़रूरी हैं, तो एक पर्स में जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, आप एक अलग कंपार्टमेंट में रखिए। एंड इफ़ यू हैव अ सिंगल कंपार्टमेंट तो आप एक लेयर क्रिएट कर दीजिए। उन बिल्स को एक प्लास्टिक के पाउच में डाल के सेपरेट रखिए। और जितनी भी पुरानी या बेकार चीज़ें अगर पर्स में हैं, सबको आपने निकाल देनी है। विजिटिंग कार्ड के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ होता है, उस सेक्शन में रखिए। जो कॉइन्स होते हैं उनको कॉइन सेक्शन में रखिए। इतनी प्रिकॉशंस आपको लेनी ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ समटाइम्स बारिश के दिनों में आपका पर्स गीला हो जाता है, तो कोशिश कीजिए उसे खाली करके ड्राई रखने की। कुछ समय के लिए उसे सनलाइट में रख दीजिए। आपके पर्स को भी आराम की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा से अपने काम पे लग पाए। इसलिए टाइम टू टाइम पर्स को मेंटेन कीजिए, क्लीन कीजिए, धूप में रखिए। और इसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो अपने पर्स के अंदर एक चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की फोटो वाला सिक्का ज़रूर रखिए। तो उन्होंने, फ्रूट सेलर ने बोला कि चांदी का सिक्का तो मैं नहीं रख सकता हूँ, तो नो इश्यूज। मैंने उनको बोला क्या आप लक्ष्मी गणेश जी की एक छोटी सी सुंदर सी फोटो रख सकते हैं अपने पर्स में। उन्होंने कहा मैं पर्स तो नहीं रखता हूँ अपने पास, अपने बच्चों को ज़रूर बोलूँगा कि वो ऐसा करें, और अपनी बिटिया को भी सारे सजेशंस दीजिएगा। मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने पेमेंट करी, फ्रूट्स लिए और अपने घर वापस आ गई। बट एक अलग सी काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन या फीलिंग थी कि आज इस तरीके से राह चलते आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिली। अदरवाइज क्लाइंट्स के नक्शे आते हैं, हम ग्रिडिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, रेमेडीज देते हैं, सजेशंस देते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन आज एक प्रॉम्प्ट या यूं कहें एट द स्पॉट जब आपको वास्तु करने का एक्सपीरियंस मिला, जिसमें अभी तक मुझे रिजल्ट्स नहीं पता थे उनको क्या आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। खैर मैं अपने घर आ गई, कुछ समय निकला और आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि उन्होंने मुझसे नंबर मांगा था कि अगर मुझे आपसे बात करनी है तो क्या पॉसिबल है मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैंने उनको अपने चैनल लेयर्ड वास्तु का लिंक दिया और बोला इन्हीं वीडियोस में नंबर हैं, आप बात कर सकते हैं। उनका फ़ोन आया, बहुत खुश। उनकी खुशी देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैंने उनसे जब रिजल्ट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मतलब इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर मी। जब आपको आपके क्लाइंट से, आपके किसी बड़ों से ब्लेसिंग्स मिलती है उनको रिजल्ट देने के बाद, तो इट्स समथिंग लाइक डिफरेंट फॉर यू। आपको एक अलग ही फील आता है आपको। तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे सजेशंस दिए थे उसके बाद मेरे दुकान पे आने वाले ग्राहक तो बड़े ही हैं, साथ ही साथ जो वो बार्गेनिंग करते थे इतनी, उसमें भी कमी आई है, जिससे मुझे पैसा ज़्यादा बचना शुरू हो गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उनके बच्चों के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बच्चों को आपने जो जो बताया उसके बारे में बताया। और बच्चों का भी कहना है कि उनके पर्स के अंदर जो उनके पास पैसे हैं वो बचने लगे हैं, बचते हैं पैसे उनके पास। और उन्होंने कहा कि आपके कहे बिना ही मैंने भी अपने पास एक पर्स रखना शुरू कर दिया है, और आपने जितने भी सुझाव दिए थे उन सभी सुझावों को मैं अपनाकर वो पर्स अपने पास रख रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपके वास्तु की वजह से मुझे ये रिजल्ट मिले। मैंने कहा अंकल मेरा वास्तु नहीं, हम सभी का वास्तु है। तो उन्होंने बोला आज से मैंने अपने फ़ोन में आपका नाम वास्तु वाला सेव किया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है अंकल, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आज से हम वास्तु वाले कहलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको रिजल्ट मिले ये सबसे खुशी की बात है।
तो ये पूरा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने का रीज़न था कि वास्तु की कितनी सार्थकता है, कितनी इम्पोर्टेंस है। इस सब के बीच में आपके लिए जो काम की टिप्स हैं कि आप अपने पर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे वास्तु कंप्लाइंट बना सकते हैं, ज़रूर इन उपायों को अपनाइए। आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा हुआ रहे। तो इसके लिए आपको अपने एफर्ट्स के साथ साथ अपने पर्स का, अपने पर्सनल लॉकर का भी वास्तु करना बहुत ज़रूरी है। इन उपायों को अपनाइए और जो रिजल्ट आपको मिलते हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट्स और क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमेशा ही लेयर्ड वास्तु आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता है जो सच में आपके लिए बहुत काम की होती हैं। इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस अपने हेल्पर्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके लिए उनका पर्स ही उनका लॉकर है, ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाए। आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।